हेलो दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका हमारे देश में जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल एक है हम्पी, उससे संबंधित है आज का ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इस हम्पी शहर के बारे में। हम्पी शहर को क्या कहते थे पहले और किस रीजन से इस हम्पी शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, इन सारी बातों को जानेंगे। हम लोग प्राचीन काल से लेके वर्तमान परिदृश्य से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा आप सभी को देख रहे हैं, यहाँ पे दो स्मारक का है, आर्किटेक्चर बना हुआ है, तो वही है आपका हम्पी। अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हमेशा दिखाया जाता है, जो रथ के समान है, जिसको दो हाथी इस रथ को खींचने का काम कर रहे हैं। तो इससे संबंधित है और मैं आने वाले जो वीडियो होगा, हो सके तो कल का वीडियो जो होगा इसी हम्पी से संबंधित ही रहेगा। लेकिन इसमें जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इसका क्या विशेषता है, इन सारी बातों के बारे में उससे संबंधित वीडियो को मैं आप सबों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय के साथ। तो ये जो हम्पी है, जिसको विजयनगर भी कहा जाता है, जो हम्पी शहर है वो भारत के कर्नाटक राज्य में विजयनगर जिले में एक शहर है। विजयनगर एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहीं पे यह हम्पी स्थित है। और यह जो है कर्नाटक राज्य के जो पूर्वी और मध्य भाग है, वहीं पे एक नदी बहती है जिसका नाम तुंगभद्रा नदी है। तो उसी के किनारे यह हम्पी शहर, ये जो आप जो स्ट्रक्चर जो देखे वो इसी नदी के किनारे में स्थित है। और हम्पी जो है वो होसापेटे शहर के पास स्थित है, जो कर्नाटक में ही स्थित है। अगर आप सबों से पूछा जाता है कि ये जो हम्पी शहर है, यह हम्पी जो है वो किस नदी के किनारे है, तो उसका सही जवाब होगा तुंगभद्र नदी के किनारे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, परिचय में ही देखेंगे कि ये जो हम्पी है, इसको भी ये स्लाइड में हम लोग ऐतिहासिक परिदृश्य से इसका परिचय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हम्पी जो है उसका उल्लेख हम लोग देखते हैं अशोक के पुरालेख और रामायण और हिंदू धर्म के पुराणों जैसे ग्रंथों में पाया जाता है। और इन सारे ग्रंथों में पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के रूप में किया गया है। जैसे यहाँ पे रामायण की बात देखें, यह हिंदू पुराण जो है उस पे पंपा देवी तीर्थ स्थल के रूप में, तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसका वर्णन को देखते हैं। और अगर हम लोग राजा की बात करते हैं तो अशोक के शिलालेख में, पुरालेख में इनका वर्णन को देखते हैं हम लोग हम्पी के। और जो हम्पी जो है वो 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनारा का एक हिस्सा था। जो राजधानी है जिसका नाम विजयनारा है, 14वीं शताब्दी की बात है। तो ये जो हम्पी जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं वो इसी विजयनारा शहर का एक हिस्सा के रूप में जाना जाता था। और ये जो विजयनगर है या हम्पी है जिसको हम लोग कह रहे हैं, यह दक्षिण भारत में इस्लामी सल्तनतों के विरोध में स्थापित दक्कन क्षेत्र के साम्राज्य की आर्थिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र के रूप में भी इसको देखा गया था। जब इस्लामी सल्तनत का विरोध किया जा रहा था पूरे भारत पे, और जब ये इस्लामी सल्तनत दक्षिण की ओर बढ़ रही थी तो उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त पे दक्षिण क्षेत्र की बात कही जाए तो ये साम्राज्य की जो साम्राज्य था 14वीं शताब्दी में, वो आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र के रूप में भी यह हम्पी को माना जाता था। और 2 शताब्दी से अधिक शासन के बाद साम्राज्य हार गया और छोड़ दिया गया। मतलब ये जो दक्कन क्षेत्र में जो साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य जो था, हिंदू विजयनगर साम्राज्य, वो हार जाता है और इस साम्राज्य को छोड़ देता है। अब बात करेंगे 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में हम लोग देखते हैं तो इसके जो खंडर हैं, जो आप लोग फोटो देखिए फर्स्ट स्लाइड में,
तो इसके जो खंडर है वो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि जो इतिहासकार है और पुरातत्वविद है उन्हीं के माध्यम से इतिहास की जानकारी होती है इस प्राचीन भारत का। तो ये सारी बातें तो महत्वपूर्ण स्थल के रूप में पुरातत्वविदों के लिए, इतिहासकारों के लिए यहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग ऐतिहासिक परिदृश्य से समझने का प्रयास किए थे। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये जो हम्पी जो स्ट्रक्चर था, हम्पी जो शहर है वो भौगोलिक स्थिति इसकी कैसी है, कहाँ पे स्थित है, ये जानेंगे। तो ये जो हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर चट्टानी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। जैसे आपने पहले भी जान चुका है कि यह जो हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे हमने जाना कि यह जो है चट्टानी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और ये जो शहर है हम्पी शहर जो है वो बेंगलोर से 348 किलोमीटर दूर और हैदराबाद से 385 किलोमीटर और बेलगाम से 266 किलोमीटर दूर है, ये कहा गया है। अगर बात करें रेलवे का निकटतम रेलवे स्टेशन तो 13 किलोमीटर दूर होसापेटे, जिसको होसपेट शहर भी कहा जाता है, तो वहीं पे इसका निकटतम रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है, और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 13 किलोमीटर बताई गई है। और अगर निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो हम्पी शहर से 32 किलोमीटर दूर तोरनगल्लू में जिंदल विजयनगर हवाई अड्डा है, तो इसका नज़दीकी हवाई अड्डा के रूप में इसको जाना जाता है, और जिसका बेंगलुरु से कनेक्शन भी है। रात्रिकालीन बसें और ट्रेनें भी हम्पी को गोवा और बेंगलोर से जोड़ती है। तो ये इस स्लाइड में हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना, ठीक है। और अगर हम लोग ऐतिहासिक, जैसा हमारा चैनल है जो ऐतिहासिक चैनल है, इतिहास हिस्ट्री टीवी के नाम से है, तो इस पे हम लोग इतिहास की नज़र से इस स्लाइड में हमने जाना 14वीं शताब्दी की बात को हमने देखा, और इस हम्पी का जो उल्लेख है हिंदू पुराणों में देखने को मिलता है, रामायण में और अशोक के पुरालेख में इसका वर्णन को हम लोग देख पाते हैं। और इस्लामी सल्तनत के आक्रमण का विरोध के कारण इस पे जो हिंदू विजयनगर साम्राज्य है वो पराजित होती है और इस हम्पी को छोड़कर चली जाती है, और 19वीं सदी में इसके खंडहर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे आर्थिक स्थिति कैसी थी, वर्तमान परिदृश्य से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बात किया जाए तो हर और उस आसपास प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में लौह अयस्क, मैग्नीज, अन्य खनिजों के खनन से संबंधित बातें यहाँ पे देखने को मिलती है, और साथ ही साथ कृषि, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियाँ भी अर्थव्यवस्था के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में शामिल है, ये कहा गया है। और अगर हम्पी शहर में के आसपास अगर वार्षिक वर्षा की बात हम लोग करते हैं तो लगभग 660 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण इसमें अंतर जारी है। उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी, गन्ना और कपास को माना जाता है। जो हम्पी शहर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रमुख फसल और एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी, गन्ना और कपास, ये प्रमुख फसल के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं हम्पी के कुछ खेत सिंचित हैं और पास में एक बहुत बड़ा बांध को भी देखा जाता है ना। तो कृषि के लिए यह बांध बहुत ही कारगर साबित होता है, और हर और उसके आसपास के प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में लौह अयस्क ये चीज़ को हो चुका है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, यहाँ पे 600, और एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर खनिज की बात करते हैं तो इस क्षेत्र पे आपको लौह अयस्क देखने मिलता है, मैग्नीज या अन्य खनन होती हैं खनिजों के, और साथ ही साथ कृषि भी है, पर्यटन भी है, औद्योगिक गतिविधियां भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे वार्षिक औसत वर्षा की बात की जाए तो 660 मिलीमीटर यहाँ पे बताया गया है, लेकिन वर्तमान समय में कई जलवायु परिवर्तन को देखा जा रहा है। और साथ ही साथ प्रमुख फसल में धान, मक्का, ज्वार,
बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी, गन्ना और कपास को महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अब हम लोग पर्यावरण परिदृश्य से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हम्पी है वो आंशिक रूप से स्मारकों के एक समूह की मेजबानी करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पे एक फर्स्ट स्लाइड में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखा जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है पर्यटन के मामले में कि ये एक स्मारकों के समूह को मेजबानी करता है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये बातें कही गई है। बात है 1960 ईस्वी के, 1960 के दशक में, और उसके बाद यह जो शहर है मतलब हम्पी शहर है, मोटर बाइकर्स के लिए एक आकर्षण और ऑफबीट पर्यटन के लिए एक स्थल बन गया है। जब इसका बुनियादी ढांचा खराब स्थिति में था तब पर्यटकों के समूह इसके पहाड़ी और इसके खंडरों के बीच पार्टियां, आध्यात्मिक विश्राम के लिए इकट्ठा होते थे। इन्हें हम्पी हिपीज के नाम से जाना जाता था। कुछ प्रशासनों के में जो है हम्पी को खोया हुआ शहर भी कहा गया है। कुछ प्रशासन समितियों के द्वारा इस शहर को, हम्पी शहर को खोया हुआ शहर भी कहा गया है। और अगर यहाँ बात करें वार्षिक हम्पी उत्सव, ये हर वर्ष हम्पी उत्सव के नाम से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको विजय उत्सव भी कहा जाता है, विजय महोत्सव भी कहा जाता है। तो इसमें जो विजय महोत्सव है उसमें विजयनगर के शासनकाल से मनाया जाता है। जब विजयनगर का शासनकाल चल रहा था तो उसी वक्त से ये जो हम्पी उत्सव है या फिर विजय महोत्सव है उसको मनाया आता जा रहा है। और इसी हम्पी को कर्नाटक शहर के द्वारा नाडा हब्बा, ठीक है, नाडा हब्बा, जिसको इसका मतलब होता है त्यौहार के रूप में आयोजित किया जाता है, या हम्पी उत्सव को नाडा त्यौहार के रूप में, नाडा हब्बा के रूप में, ठीक है। और इस स्थान पर 10 लाख से अधिक लोग आते हैं, माने विजिट के लिए। पर्यटन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हर क्या कहते हैं 10 लाख लोग जैसे यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हमने हम्पी शहर के बारे में जाना, और ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका पूरा। आप देखिएगा सामने से, अभी फ़ोटो में वैसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चित्र आप देखिएगा तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और आप लोग वहाँ से भी जाके भी देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ इसी ऐतिहासिक बातों के साथ। जो आज का वीडियो था हम्पी था, और जिसको हम लोग प्राचीन भारत के साथ साथ पुरातात्विक भारत के रूप में भी इसको जानने का, समझने का प्रयास किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जो लोग नए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।